मॉर्निंग वर्चुअली कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी को बोल रहा था मदर मुझे बहुत इरिटेट करेगी, अभी मैं क्या करूँ। तो ना वांग जी बोलते सोके, तो बोलते तुम तो एक सोके बोल ही दोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रबल क्रिएट नहीं करती, सारी ट्रबल तो वो मेरे लिए क्रिएट करती है। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम सब मेरे साथ गलत करते हो, मेरे साथ अन्याय होता है, कोई भी मेरे साथ नहीं होता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन अपने कमरे में थी, तो वहाँ पे चिंग एन जुन बोलते हैं क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुमसे नाराज़ होने का हक़ मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ तुम्हें, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना या ना बढ़ना वो तुम्हारा कॉल है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता तब जब मुझे कोई अच्छे से ट्रीट करता। तुमने हमेशा से मुझे एक सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया है। तो वहाँ पे मैडम मास्टर चिंग एन जुन बोलते हैं नहीं, आई नेवर ट्रीट यू लाइक दैट, आई लव यू। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था, ना कोई है। तो यह मैडम लैन बोलती है मेरी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं थी तुम्हारी प्रायोरिटी, ना मेरे बच्चे थे, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना आता था चिंग एन जुन। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी हमारे यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें जो मैंने फ़ेस की है, मेरे बच्चों ने फ़ेस की है, ये शिचेन भूल सकता है। शिचेन का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें लेट गो नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम्हारी कभी गलती नहीं है, तुमने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आई नो दैट यू सफ़र अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये सारी चीज़ें जितना हो सके तुम रोक दोगे तो तुम्हारे लिए ही सही होगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं माफ़ करना चाहता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा। आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉरगिव यू, बट आई डोंट नो हाउ टू फॉरगिव यू। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी बहुत ही ज़्यादा ना दम घुटन सी महसूस होती है जब मैं तुम्हें देखता हूँ, और मुझे वो सारे दिनों की याद आती है जब मैं वांग जी और शिचैन के साथ अकेला होती थी। तुम नहीं होते थे, तुम्हें अपने काम में फुर्सत नहीं होती थी, तुमने कभी भी हमें वक्त नहीं दिया। दोनों वहाँ पे चिंग एन जुन बोलते हैं एक आखिरी मौका मुझे दे दो, मैं दोबारा फिर से गलती नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अभी दोबारा मौका दूँ या ना दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ऐसा बोलती है। ऐसा बोलने के बाद ना वो चिंग एन जुन की तरफ देखती है और बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी, ये कभी भी मैं डिनाई नहीं करूँगी। आई नेवर डिनाई दैट कि आई डोंट लव यू, आई लव यू, इट इज़ माई फीलिंग्स टू यू। ये मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे लिए, मैं चाह कर भी इस फीलिंग्स को रोक नहीं सकती और मैं रोकना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें हमें वक्त देना होगा। यू हैव टू गिव सम टाइम टू अस। हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ों में गुज़रे हैं, खास करके वांग जी ने हमें दुनिया के सामने आने नहीं दिया, और उसने सारी दुनिया की सारी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर लिया है, उसने अकेला सफ़र किया है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हो सके वांग जी को टाइम देना होगा तुम्हें। और मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अभी बहुत कम वक्त बचा है हमें और तुम्हें। इस कम वक्त में हम दोनों एक साथ रहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट वॉज़ नॉट रॉन्ग। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू, बट आई वांट टू से दैट कि ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों में घुटन सी महसूस होती है, और मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल फैमिली मैं चाहती थी जैसा, अभी तुम वैसा चाहते हो, और इसमें कोई गलत नहीं है।
मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में कभी भी गलत सही या अच्छा बुरा फील नहीं हुआ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं फील किया। अभी हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमारा छोटा सा वांगी फादर बनने वाला है। हमारी ज़िंदगी के एक नए आयाम में हम कदम रख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमें कोई गिला शिकवा हो, लेकिन प्लीज़ यू हैव टू गिव सम टाइम टू अस। दोनों वहाँ पे चिंगन मैडम लैन को अपने बाहों में लेके बोलते हैं, थैंक यू फॉर द एक्सेप्टिंग मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वाइफी। दोनों वहाँ पे वियांग जी के भाव में सो जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह होते ही मैडम यू टपक पड़ती है विंग के घर पे, और विंग अपनी मदर को देख के अननोइंग हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर उसे बहुत परेशान करने वाली है और उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो करे क्या, इंसान जाए तो जाए क्या। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ पौड़ी लब से देखते बोलते मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। तो बोलता है झंड है फिर भी घमंड है। तो ना वहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा ही सफोकेशन फील कर रहा था। तो मैडम यू आती है और विंग को सोफे पे बिठाती है और उसे हेड मसाज देने लगती है और बोलती है ज़्यादा सोचो मत, सोचोगे तो और भी बुरा होगा। तुम इस फ्लो में जाओ, जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा करो, तुम्हें जो सही लगे। ये मुमकिन नहीं है कि हर किसी को सही लगे। तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हर कोई सही गलत क्या है क्या नहीं है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है विंग, तुम मुझसे बिल्कुल भी चीज़ों में प्रेशराइज मत करो, डोंट प्रेशराइज देम। तो वहाँ पे विंग ये सुनते ही अपने मदर की तरफ देखता है और बोलता है ट्राई माय बेस्ट, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा, डोंट वरी मदर। तो बोलता है यस गुड, सारी चीज़ों को जितनी हो सके उतना समेटने की कोशिश करो तो ही बेहतर होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर इन लॉ आप ठीक हो ना। तो बोलते हैं आप ठीक से आ तो गई थी ना। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक से आ गई थी, डोंट वरी, थैंक यू सो मच फॉर द आस्किंग। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर इन लॉ आप ये सारी चीज़ें मत कीजिए, मैं उसका सर दबा दूँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है इट्स ओके, उसे इसकी माँ को करने दो, ये उसकी माँ अच्छे से कर पाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, उसे करने दो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर आई जस्ट नीड टू समट, मुझे कहीं जाना है विंग। तो विंग वांग जी को नेटवाइज से देखता है, बोलता है कहाँ पे, किस ओमेगा के पास। तो वांग जी बोलता है आर यू सीरियस। तो बोलता है हाँ आई एम टोटल सीरियस, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मर के आता हूँ थोड़ी देर बाद। मन में बोलता है वो विंग को नहीं बोल सकता, वरना विंग उसका कचम्बर बना देगा, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी को बोलता है तुम मन में कुछ सोच रहे हो। तो बोलता है हाँ बहुत कुछ, जितना कुछ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग मुँह बनाता है, मुझ चिढ़ाता है। तो वांग जी बोलता है विंग आई नीड सम टू टॉक। तो बोलता है नो आई रियली डोंट वांट टू टॉक। तो बोलते हैं विंग प्लीज़ जस्ट लिसन टू मी ना। तो बोलते हैं व्हाट शुड आई लिसन टू यू, हाँ वाई आई लिसन टू यू। तो बोलता है आई लव यू ना बेबी। तो अच्छा विंग बोलता अच्छा ठीक है जाओ अच्छे से जाना। तो वांग जी अपना सर हिलाता है। तो मैडम यूँ सबसे मिलती है उन दिनों से। तो वो शिचन को बोलती है शिचन तुम्हारे पापा थोड़े से बुढ़े नहीं हैं। तो वो चिंगन जुन को देख के लंचिरन को देख के बोलते हैं। तो बोलते हैं कहाँ से आपको फादर बुढ़े दिख रहे हैं, वो तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं मैं बुढ़ा दिखता हूँ। वो अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं। तो बोलते हैं चिंगन जुन तुम हो।
तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते मुझे लगा कि ये है, सबसे बूढ़े तो ये दिख रहे हैं। तो ना वहाँ पे लैन वहाँ हंसते हंसते बोलते ये मझले वाले हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, ये ब्रदर से भी छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं और मैं 3 साल इनसे। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते क्या ये आपसे छोटे हैं, मुझे लगा कि आप सबसे छोटे हैं और ये दोनों उल्टे लगे मुझे। तो ना सब लोग हंसने लगे थे। विंग बोलते हैं मदर आप क्या बोल रहे हो। तो बोलते जो सच है, जो मुझे लगा। तो ना चिंग जुन ब्लश करते हैं कि हाय उनके मतलब बेटे की सास के सामने उनके छोटे भाई की तो इज्जत का पोपटी बन गया। तो ना वहाँ पे चिंगन जो ना बोलते ओह इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो बोलते ओह इट्स ओके। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी कि मैडम यू सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और इन्हें वो बहुत अच्छा भी लग रहा था। ऐसा नहीं था कि बुरा लग रहा है, नहीं, मैडम लैन को भी अच्छा लगता है कि उनके हस्बैंड को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला। तो ना वहाँ पे लिजिचन हंसते हंसते मतलब उनका पेट दुख रहा था। तो ना वहाँ पे चिरन बोलते मैं इतना उल्ट दिखता हूँ क्या। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है हाँ आप उल्ट तो दिखते हो, आप फादर से भी ज़्यादा उल्ट दिखते हो, लेकिन आप फादर से छोटे हो। फिर भी फादर आप उन्हें क्यों टिप नहीं देते कि कैसे जवान ऐसा मतलब यंग रहा जाता है। तो ना चिंगन जो ना एकदम ब्लश करते हैं, उनका पूरा मुंह लाल हो गया था, वो समझ नहीं पा रहे थे अभी वो कैसे मतलब इन सारी चीज़ों को हैंडल करें। तो ना वहाँ पे विंग और शिचन हंसते और बोलते फादर लुक एट योरसेल्फ, आप कितना ज़्यादा ये मतलब ये सारी चीज़ें मतलब आप कितना ब्लश कर रहे हो। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन अपना नेक को स्क्रैच करते हैं और उनका ईयर चीक्स और गर्दन सारे रेड हो गए थे। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम ये बोलती है एकदम वांग जी तो आपकी तरह ही है। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन एकदम ही फ्रीज हो जाते हैं जब ये सुनते हैं। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन मैडम मियू को देखते हैं तो बोलते हैं हाँ वांग जी को जब विंग टेस्ट करता है ठीक ऐसे ही वो पिंक हो जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उनका फादर एंड सन है, तो उन लोगों का मतलब मैच तो हो गई। तो बोलते हैं या टोटल मैच, आई लाइक इट। तो ना बोलते हैं आई नो बट इट वॉज रियली unusual things। तो बोलते हैं why what is this unusual thing? It was not unusual thing, it was really difficult to someone very light and fluffy। तो बोलते हैं what are you talking about it? तो बोलते हैं no just मेरे मुंह से निकल गया। तो बोलते हैं हाँ। तो ना वो तीनों अल्फाज ना बोलते हैं हम लोग आते हैं क्योंकि ओमेगास की बातें इतनी ज़्यादा ही मतलब उन लोगों को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो लोग ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या होगी क्या नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के करने के बाद ना वांग जी आता है और वांग जी देखता है कि वहाँ पे उसका ओमेगा, उसकी मदर, उसका ब्रदर और उसकी सास वो लोग बैठ के बहुत अच्छे से मतलब चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें बुरा लग रहा था या ख़राब लग रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी फैमिली अभी बहुत खुश है, दे आर हैप्पी इन हिज लाइफ। तो इट वॉज़ रियली मतलब कंफर्टेबल चीज़ थी। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी को देखते हैं। वांग जी ना उसके हर साथ में बहुत सारे स्नैक्स थे, खाने की चीज़ें थी विंग के लिए उसके मदर फादर सबके लिए लाया था वो। तो ना वहाँ पे विंग बोलते क्या लाए हो। तो बोलते बहुत कुछ। तो बोलते ऑल गिव टू मी, आई जस्ट वांट टू ईट इट। तो ना वहाँ पे मैडम मियू बोलते बिल्कुल नहीं, जस्ट राइट नाउ नॉट ईट, तुमने अभी थोड़ा कुछ खाया है, दूध खाया है
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। नॉइस है तो इग्नोर करना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय।